ठंड बढ़ते ही च्यवनप्राश इसकी सेल्स बढ़ने लगती है। चाहे 1.5 लाख रुपए किलो वाला ना बिक रहा हो, लेकिन च्यवनप्राश तो बिक रहा है बाजार में। और लेकिन इसकी सेल्स के साथ में पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। च्यवनप्राश भी बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट आ रही है पोल्यूशन से 10 साल तक लोगों की उम्र घट जाएगी, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन से 10 साल की उम्र तो गई। तो खुद को पोल्यूशन प्रूफ बनाना हो तो इसका कोई इलाज गोयल साहब? वैसे तो पोल्यूशन से बचने के लिए कोई रास्ता है नहीं। एक रास्ता सबसे बढ़िया मैंने बताया लोगों को कि देसी घी लेना है और एक चम्मच लेना है अपने कोकोनट ऑयल, जो दिल्ली एंटर करते ही मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो नाक के अंदर बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो आप उसकी मिक्स करके थोड़ा सा इधर अंदर नोज़ के इधर भी लगाओ और नाभि में लगाओ और अंडर आर्म्स में लगाओ। ये आपकी नर्व सिस्टम को पूरी तरह से सेफ करता है और गार्ड का काम करता है, और ये करना ही पड़ेगा अगर आपने पोल्यूशन वाले शहर में रहना है, नहीं तो फिर चंडीगढ़ आ जाओ, मेरे पास बढ़िया शहर है। तो दूसरी बात, इसके लिए हमारे वैद्य जी ने दिया लर्जी पराश। जो लर्जी पराश है ना, च्यवनप्राश की तरह है। वो किसी तरह की भी एलर्जी हो, चाहे वो पोल्यूशन से हो, चाहे डस्ट एलर्जी हो, चाहे कोई चेस्ट एलर्जी हो, चाहे वीट एलर्जी हो, तो वो एक ही बॉक्स देना होता है, सफिशिएंट होता है। अच्छा, मैं सुभाष गोयल जी, फैटी लीवर अचानक बहुत बढ़ गया हमारे देश में, और एडल्ट्स में तो हर 3 में से किसी एक आदमी का फैटी लिवर है ही। फैटी लिवर कई चीज़ों से हो सकता है ना? तो इंडिया के अगर हर तीसरे आदमी का फैटी लिवर है तो लिवर से फैट हटाना बड़ा ज़रूरी है। 52 से ज़्यादा काम करता है लिवर, अलग अलग प्रकार के काम करता है, और लिवर बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का। तो उसका फैट कैसे हटाया जाए? लिवर हमारा दूसरा ब्रेन है, और इसका जो फैट बढ़ता है, मैं एक बात बताता हूँ सभी लोगों को। मेरे पंजाब में लोग हैं, वो मेरी बात को ऐसे मानते हैं जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बात करता है, तो मान लेते हैं, और मानते हैं तो जी भी रहे हैं। कुछ लोगों का अल्कोहलिक फैटी लीवर है, कुछ लोगों का नॉन अल्कोहलिक भी है, तो दोनों में फ़ायदा करेगा। नोट कर लीजिएगा। और इसके लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फ़ोन मत किया करो, इसको रील को संभाल के रखा करो, आपके काम आएगी। एक कालमेघ, कुटकी, चिरायता, ये तीनों को 100-100 ग्राम लेना, 300 हो गया, और इसके अंदर 300 ग्राम भूमि आंवला डालना है। चारों चीज़ों को पीस के अच्छे से रगड़ के छान लीजिए, 500 ग्राम आपके हाथ में आ जाएगा, 100 ग्राम वेस्ट फेंक दो। और ये 500 ग्राम का रोज़ 1 चम्मच, 5 ग्राम का 1 चम्मच होता है, सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो भाई साहब। 100 दिन खाना है, उसके बाद कहीं भी लीवर को टेस्ट करवा लो, कोई लीवर फैटी नहीं, कोई लीवर का प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फैटी लीवर ही धीरे धीरे अगर ये नुस्खा नहीं अपनाया तो डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ को भी पैदा करता है। और डायबिटीज़ तो समझ लीजिए कि अब मतलब आप ऐसा पॉइजन है ये, उसके बाद तो फिर जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाते रहो मेंटेन हो सकता है, वो रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है। और इंडिया इस समय डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ही बन चुका है। डायबिटीज़ को आयुर्वेद के हिसाब से कैसे कंट्रोल करें? हाँ, डायबिटीज़ के लिए बेहतर नुस्खा है, जिसको है उसके लिए भी, जिसको नहीं है उसके लिए भी। जैसे पेरेंट्स को होती है, बच्चों को डर रहता है कि हमें ना हो जाए, उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 10, 20 और 30 का फार्मूला, 10 कलौंजी और 20 मेथी दाना और 30 काले चने रात को एक कटोरी में डाल के भिगो के रख दो, सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बड़े प्रेम से बैठ के चबा चबा के उनको खाओ, मुंह का सलाइवा अंदर जाता है, वो लीवर को ठीक करता है, साथ में वो आपके पैनक्रेटिक सीक्रेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी जो शुगर की कंजप्शन है उसको वो कंट्रोल कर देता है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर सबसे बेहतर चीज़ काम करती है, वो है बसंत कुसुमाकर रस। आयुर्वेद का सबसे उत्तम योग है, सारी कंपनियां बनाती हैं, पर जिस पे वैद्यवान लिखा है ना जी, उसके अंदर मतलब मैंने अपना जी जान लगाया बसंत कुसुमाकर में, पूरा डोज डाला हुआ। तो ये अगर लोग 1 गोली रोज़ खाते हैं तो वो कमाल का रिजल्ट रहता है। अच्छा, पेन किलर्स का यूज़ अमेरिका में तो बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत रेगुलेटेड है, लेकिन इंडिया में बड़ा कॉमन हो गया है। फीवर हो जाए तो पैरासीटामोल, कहीं दर्द हो जाए तो निम्सोलाइड। अभी तो रिसेंटली इंडिया में हाई डोज निम्सोलाइड किलर को बैन भी किया है, 100 mg से ऊपर को शायद बैन किया है, क्योंकि उसका लिवर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आयुर्वेद में कोई पेन किलर का सब्स्टिट्यूट है क्या? पंचम हल्दी जो है उसके 2 चुटकी जैसे चम्मच का 1/4 वो दूध में या गर्म पानी में किसी में भी ले सकते हो, और उसके अंदर हींग 1 चुटकी और 1 चुटकी काली मिर्च, ये डायरेक्ट पेन किलर का काम करता है।
मतलब एकदम आप रात को लेके सो जाओ, सुबह आप जब उठोगे आप कहोगे यार कमाल हो गया, जो पीठ दर्द कर दी थी, गर्दन दर्द कर रही थी, सर्वाइकल का पेन हो रहा था उसमें फ़ायदा, घुटने दर्द कर रहे थे उसमें, ये अगर लोगों ने 5-5 6-6 महीने खाया है ना जी, तो एकदम वो चीज़ें ख़त्म हो गई, गायब हो गई। और जो कहते हैं कि पेन किलर गोली खाने से फ़ायदा होता है, उसकी जगह पे आयुर्वेद में ये सबसे बेहतर है कि अगर आपके घर में नॉर्मल हल्दी भी है ना, उसी को ले लो आधा चम्मच, तब भी आपको पेन बंद हो जाता है। ये अपने आप में बहुत कमाल का नुस्खा है। सुभाष जी, लेकिन बॉडी के पेन किलर के आप बारे में आपने बता दिया, आगे चलते हैं। ओबेसिटी और पीसीओडी और कॉन्स्टिपेशन और हार्ट डिजीज, इन सब का कहीं एक कॉमन रिलेशन गट हेल्थ से है ना। अब अगर इनडाइजेशन जो है ना, उसको बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीज। कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसको इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम भी शायद बोलते हैं इसको, है ना। तो आईबीएस, आप इसका कोई उपाय बताते हैं? ये सारे जो है ना, ये लीवर के रिश्तेदार हैं। अगर आप लीवर को तंग करोगे तो ये सारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। अच्छा। तभी पूरी बॉडी खराब होती है। इसलिए अपने लीवर को खुश रखो, जो मैंने फार्मूला बताया, काल में कुटकी रायता और भूमि आंवला का। और साथ में अगर आपको लगता है कि बाउल सिंड्रोम है, कब्ज रहती है, गैस रहता है, एसिडिटी रहती है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं बता देता हूँ। काली मिर्च, सौंफ, जीरा और अजवाइन, तीनों चीज़ें। सौंफ पेट को ठंडा रखती है, जीरा डाइजेशन को दुरुस्त करता है, अजवाइन जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। तीनों चीज़ों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना करके उसका आधा चम्मच जब भी खाना खाओ, खाने के बाद खा लीजिए, और मुंह में रख करके चूस चूस के खाना है, पानी से नहीं पीना। जब मुंह में ख़त्म हो जाए फिर पानी पीना, तो आपको उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। अब लोग पूछते हैं कितना, बराबर मात्रा में डालना है। आपके नुस्खों की सबसे खास बात है ये इजीली अवेलेबल होते हैं, इसीलिए, और काम भी करते हैं, एक्सेसिबल है और काम भी कर रहे हैं, इफेक्टिव भी है। किचन से ही निकाल के लेके आ रहे हैं आप सब चीज़ें। अच्छा, आप कहते हैं कि माइग्रेन का इलाज भी किचन नहीं, रसोई में छुपा हुआ है। और तो माइग्रेन से निपटने का क्या इलाज है? माइग्रेन तो बहुत सीवियर पेन होता है, और वो जब होता है तो होता है। माइग्रेन है आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड। पेट गैस होगा, पेट के अंदर सीवियर प्रॉब्लम होगी, तो आपको माइग्रेन, जैसे पेट में गैस बनी, दिमाग को चढ़ गया और दिमाग फटने को आता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो माइग्रेन का पेशेंट होता है वो फिर एक बार उल्टी करता है, वॉमिट करता है। जब वो वॉमिट करता है तो उसके बाद उसको रिलीफ आता है। क्यों? क्योंकि पेट से वो गंदी गैस निकल गई, वो खाना जो अनडाइजेशन में पड़ा था वो निकल गया, तो उसके बाद उसको थोड़ा चैन मिला। फिर वो कहता है भाई थोड़ी चाय पिला दो, आपको ठीक लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको त्रिफला पाउडर डेली शुरू कर देना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात को 1 गिलास पानी में घोल के रखे, सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दे, और हफ्ते में 2 दिन छोड़ दे, 5 दिन जरूर ले। और इसके साथ उसको माइग्रेन से छुटकारा मिलेगा। और उसको लगता है फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको चाहिए वो सुभाष गोयल से मिले,